रहा है यार, क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है। टुडे ऑन 5th of August 2025, title of this lecture is प्रकृति वर्सेस संस्कृति, संस्कृति वर्सेस प्रकृति, कल्चर वर्सेस नेचर। नेचर तो आप जानते ही होंगे, नदी, पहाड़, झरने, बादल, आकाश, खुली जमीन, पेड़ पौधे, कुत्ते, बिल्ली, जानवर। इंसानों को प्रकृति में कंसीडर नहीं किया जाता आमतौर पर, इसीलिए तो इंसानों को छोड़कर, रिश्तों को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर लोग प्रकृति में चले जाते हैं शांति की तलाश में। नेचुरल लाइफ आई एम लिविंग, सी मेरा खेत देखो, मेरी खलियान देखो, मेरी नदी देखो, मेरा आसमान देखो, मेरी जमीन देखो, और दूर दूर तक बस मुझे ही देखो। ठीक है, तो उसने इंसानों को कंसीडर नहीं किया होता है प्रकृति के अंदर। शांति की तलाश में चला गया साहब, वो तो एनलाइटनमेंट की तलाश में चला गया, प्रकृति की गोद में चला गया वो, अब उसको परमात्मा मिलेगा। बाकी जो उसके आसपास के जैसे ह्यूमंस थे, मतलब विज्ञान में हमने क्या पढ़ा, प्रकृति का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड जो भी उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, एज मेनी प्रॉपर्टीज एज पॉसिबल विच आर कंसीवेबल बाय ह्यूमंस। वो सारी प्रॉपर्टीज के आधार पर यदि हितेश शाक्य अपने आप को देखे और अपने बाप को देखे, या किसी के भी बाप को देखे, तो देखेगा कि यार मेरे जैसा तो मैं ही हूं, और मेरे जैसा यदि कोई है इस पूरे ब्रह्मांड में तो ये सब ह्यूमंस है। अभी जानवर कहां से आ गया यार, कुत्ता कहां से आ गया, बिल्ली कहां से आई, गाय कहां से आ गई, ये पेड़ कहां से आ गया, नदी कहां से आ गई, पहाड़ तो बिल्कुल भी मेरे जैसा नहीं है। तो मेरी दृष्टि में तो जो विवेक हमने प्राप्त किया है 38 साल में, उसके अनुसार अगर इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में सबसे कुछ प्राकृतिक है तो वो एक तो मैं हूं, और दूसरा अगर कोई है, दूसरी चीज, एंटिटी, तो वो बाकी ह्यूमंस से मेरी तरीके से। और फिर अगर जरूरत पड़ी तो फिर आ जाएगी नदी और पहाड़, झरने भी आ जाएंगे। बट ये तो मुझे पूरी तरीके से बेईमानी लगती है कि दिल्ली में अपने ही लोगों को छोड़ के तो उत्तराखंड जा रहा है वीकेंड पे, नदी, पहाड़, चलो पहाड़ बुला रहे हैं, माउंटेन्स आर कॉलिंग, नेचर में जा रहा है तो ये क्या है, ये दिल्ली में क्या है। ठीक है, तो वो नेचर में काउंट नहीं करते ह्यूमंस को। तो कल्चर क्या है, कल्चर क्या है, जो कि बनाया गया है, किस लिए बनाया गया, इस पे तो लंबे लंबे लेक्चर दिए हमने सेक्सुअल सिलेक्शन के ऊपर। नेचुरल सिलेक्शन और सेक्सुअल सिलेक्शन के आधार पर प्रकृति ने कुछ फैसिलिटीज दे रखी हैं चींटियों को, तोतों को, इंसानों को, कुत्तों को, कि अपने अपने हिसाब से कुछ न्यूरल सर्किट्स बना ले, कुछ अपनी टेंडेंसीज बना ले, अपनी लीडरशिप बना ले, अपनी कम्युनिटी बना ले, अपना एक ऑर्गेनिज्म बना ले, कॉलोनी बना ले, अपना एक ऑर्गेनिज्म बना ले, क्योंकि ये बॉडी अपने आप में एक 50 ट्रिलियन सेल्स की एक कॉलोनी है। तो ह्यूमंस को भी बोला है कि तुम भी अपनी कॉलोनी बना लो, चींटियों को भी बोला कॉलोनी बना लो। उसके लिए उनको न्यूरॉन्स दे रखे हैं, ठीक है, और फीडबैक सिस्टम दे रखा है, फीडबैक ड्रिवन, सेल्फ इवोल्विंग, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग, एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, जिसके अंदर चींटे भी है, तोते भी हैं, और मेंढक भी है। मेंढक की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बारिश चल रही है, गड्ढे होते हैं, छोटे गड्ढों के पास मेंढक, बड़े गड्ढों के पास मेंढक, छोटे गड्ढों के पास मेंढक खड़े होकर टर टर टर, बड़े गड्ढों के पास मेंढक खड़े होकर टर टर टर। वो क्यों बुला रहे हैं, वो सब सेक्सुअल सिलेक्शन के अंदर आ गया। मेंढकी को बुला रहे हैं बेसिकली वो, तो मेंढकी देखेगी कि जितना बड़ा गड्ढा जिस मेंढक ने खोज रखा है उसके पास जाएगी और उसमें अटके लिया करेगी। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि हाँ, तो संस्कृति कहां से आ जाती है, संस्कृति आ जाती है वो फीडबैक ड्रिवन, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग, सेल्फ एक्सपेंडिंग, सेल्फ इवोल्विंग मैकेनिज्म है ना। तो चींटियों का भी है, तो चींटियां कई सालों तक देखेंगे अपने आप को और पाएंगे कि यार ऐसे अलग अलग क्यों रहना, साथ में रहते हैं, फिर ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं। तो संस्कार आने शुरू होते हैं। वो क्यों आने शुरू होते हैं, क्योंकि प्रकृति ने ही वो फैसिलिटी दे रखी है कि आपके पास जो न्यूरॉन्स हैं उनको आप ऐसे इस्तेमाल कर लो। तो असल में हम प्राकृतिक लोग हैं असल में। अब जो गुलाम लोग होते हैं ना, जो विज्ञान संकाय के नहीं होते, तो विज्ञान संकाय में भी जो गणित संकाय के नहीं होते, जिन्होंने लाखों मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स अपने हाथ से सॉल्व नहीं की होती है, वो गुलामों वाला लॉजिक देते हैं। गुलामों वाला लॉजिक क्यों, गुलाम भी अभी इसमें जस्टिफाई करें। गुलाम बेसिकली क्या होता है, जिसको एक बार एक आइडिया दे दिया जाए गया, अब बार बार उसको कैसेट बजा रहा है, वो 500 साल तक उसी को पहले जा रहा है। ठीक है, तो वो गुलाम आदमी क्या बोलता है, तो ये तो इंसान भी जानवरों की तरह, इंसानों को जानवर की तरह रहना चाहिए। अगर प्राकृतिक, बेसिकली होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि इंसान को प्राकृतिक रूप से रहना चाहिए, तो लोग बोलेंगे इंसान को जानवर की तरह रहने की मैं बोल रहा हूं। तो यहां से सवाल उठता है, ये बात तो बहुत साल पहले, 50 साल पहले रजनीश ने क्लियर कर दी
कि कुत्ते की तरह यदि इंसान को रहने के लिए बोला जा रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कुत्ता तो कभी डिप्रेशन में नहीं आ रहा, कुत्ता तो कभी डायबिटीज से नहीं मर रहा, कुत्ता तो कभी बीपी से नहीं मर रहा, कुत्ता तो कभी किसी से दुश्मनी नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म वाली रेवेंज नहीं ले रहा, कुत्ता तो कभी की सुसाइड नहीं कर रहा, कुत्ता तो मास किलिंग नहीं कर रहा, कुत्ता तो भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये बात कितनी गुलामियत से भरी हुई है और कितनी बेवकूफाना बात है ये, कि तुम तो कुत्तों की तरह इंसानों को जानवरों की तरह रहने के लिए, कुत्तों की तरह रहने के लिए इंसानों को जानवरों की तरह रहने के लिए बोल रहे हो। प्रकृति के ऐसे तो इंसानों को नंगे रहना चाहिए, प्रकृति की तरह रहना चाहिए, बाकी जानवरों की तरह। तो बाकी जानवरों की तरह रहने में प्रॉब्लम क्या है? इंसानों की तरह जैसे आप रह रहे हैं उसमें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो अगर कोई गुलाम के हिसाब से भी हम चलें तो एक बहुत ही अच्छी सभ्यता का निर्माण हो जाएगा यदि सब लोग जानवरों की तरह चले। जानवर बेसिकली क्या, एक तो कपड़े ना पहने और संग्रहण ना करें और वो क्या नहीं करें यार, लैंग्वेज वगैरह, मैं तेरी माँ को ये कर दूंगा, मैं तेरी बहन को वो कर दूंगा, तू ये जरूरत ही नहीं है। संस्कृति में क्या तुम असभ्य बात कर रहे हो, तुम संस्कृति के विरुद्ध बात कर रहे हो। संस्कृति को ही तू हटा, प्रकृति एकदम बेस्ट है। अब जब प्रकृति के हिसाब से रह रहे हैं, सब कुत्ते घोड़े बिल्ली इंसान सब साथ में ही रह रहे हैं, तो प्रकृति की ही बात सुननी पड़ेगी ना। तो प्रकृति ने डिफरेंस कहां से बनाया, वहां से मैं आपको बता रहा हूं। ये मैं बात किसी वेद से नहीं लेकर आ रहा। हालांकि वेद ने तो बोला कि धरती आई 400 करोड़ साल पहले, फिर इंसान आए 100 करोड़ साल पहले, और कई करोड़ साल तक बस मन से बतियाते थे। हमरे गोले पर तो कोई भाषा ही नहीं होती है। फिर कई करोड़ साल बाद पाणिनि जी आए, उन्होंने भाषा लिखनी शुरू करी। एक तो भाषा, उसको बोला किसने पाणिनि को, तू ये भाषा लिखो, और मुझसे पूछ के लिखी थी क्या कि ये संस्कृत भाषा है, ये सुसंस्कृत भाषा है? ठीक है, बट एनीवे, मैं आपको बता रहा था कि यदि आप गूगल करें कि हाउ ह्यूमन ब्रेन इज सुपीरियर देन अदर्स, तो जवाब आएगा गूगल पे, द ह्यूमन ब्रेन सुपीरियरिटी स्टेम्स फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग इट्स लार्ज सेरिब्रल कोर्टेक्स, इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एंड यूनिक ब्रेन नेटवर्क्स। मतलब इंसान के दिमाग में प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से, फंडामेंटल रूप से एक अलग प्रकार का बड़ा सेरिब्रल कोर्टेक्स दे रखा है, जो उसके ऊपर है ना, ये बड़ा दे रखा है। ये सारी बातें तो 9 साल पहले क्लियर कर दिया रेप्टाइल ब्रेन के अंदर और गाय के ब्रेन के अंदर और तोते के ब्रेन के अंदर की सारे ब्रेन हमारे पास भी हैं। बंदर का ब्रेन हमारे पास है, गाय का ब्रेन हमारे पास है, सांप का ब्रेन हमारे पास है, चींटी का ब्रेन हमारे पास है, लेकिन जो सबसे बाहर का हमारे पास ब्रेन है वो किसी के पास नहीं है। इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स किसी के पास नहीं है, यूनिक ब्रेन नेटवर्क्स किसी के पास नहीं है, विच इनेबल एडवांस कॉग्निटिव एबिलिटीज लाइक कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, लैंग्वेज एंड एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स। आइडिया लगाना, उस पर काम करना, कुछ मुकम्मल करके देखना, ये सारे की सारी जो काबिलियतें हैं ये इंसान के पास हैं। इसलिए इंसान जब बहुत ही शांति से, सुकून से, बहुत ही बढ़िया से अन्य जानवरों, कुत्ते बिल्ली गाय की तरह रह रहा था, गाय भैंस की तरह सब लोग नंगे वंगे रह रहे थे करोड़ों साल तक, बहुत बढ़िया चल रहा था, क्योंकि सब बढ़िया ही चल रहा है, सभी गाय कुत्ते सब ठीक ठाक ही चल रहा है। इंसानों की तरह जीने में क्या मानता है? महानता तो वहां थी जब आप गाय कुत्ते की तरह जी रहे थे, वहां पर कोई डिप्रेशन नहीं था, वहां पर कोई हिंसा नहीं थी। हिंसा थी तो छोटे मोटे, वो तो अपने गैंग बनाकर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है बेसिकली वो। अभी सेल के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अब ये भी प्रकृति का एक प्रॉपर्टी है, एक नेचुरल प्रॉपर्टी है सेल की। जो सेल है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसके आसपास की जो सेल्स हैं वो उसके जैसे ही रहें। यदि नहीं है तो ये उनको बना दे, यदि ये उनको नहीं बनाएगा तो वो इसको बना देंगे, तो इसका एग्जिस्टेंस मिटा देंगे। तो या तो कंफर्म कर ले अपना एग्जिस्टेंस की इसके आसपास वाले उसके जैसे ही है ना, यदि नहीं है तो फिर वो कौन है, और वो है तो वो कौन है और क्यों है? तो क्या उनके होने से कोई थ्रेट तो नहीं है? और तो मैं इतना क्यों सोचूं, सेल इतना सोचेगा उनके होने से मेरे को कोई थ्रेट है कि नहीं, इतना मैं क्यों सोचूं? क्योंकि यदि नहीं है तो भविष्य में हो जाएगा। तो बेस्ट ये है कि वो मेरे जैसे रहें। यदि वो मेरे जैसे नहीं रहेंगे तो वो मुझे अपने जैसा बना देंगे। तो सारी जो सेल्स होती है ना, उनकी ये बेसिक टेंडेंसी, ये प्रॉपर्टी कि अपने जैसा बना देना। तो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है ये। इसलिए यदि अभी एक बंदरों के झुंड पर एक रील आई थी, बंदरों के झुंड पे शेर ने हमला किया था तो सारे के सारे बंदर उस पर टूट पड़े थे, तो उसे साबित हो गया कि उस मोमेंट पर एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म हो गया, क्योंकि वो सारे एक जैसे हैं, प्रकृति के एक सिमिलर ऑर्गेनिज्म है। सो द कबीला ऑफ मंकीज बेसिकली इज ट्राइंग टू डिफेंड इटसेल्फ। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है वो बंदरों के कबीले का, इसलिए शेर के ऊपर टूट पड़े। बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि सब बढ़िया बढ़िया से रह रहे हैं। जैसे सारे सारे घोड़े नंगे रह रहे हैं, वैसे सारी घोड़ियां नंगी रह रही हैं,
वैसे सारे बंदर नंगे रह रहे हैं, सारी बंदरियां नंगी रह रही हैं, वैसे सब आदमी भी नंगे रह रहे हैं, औरतें भी नंगी रह रही हैं, तो बातचीत नहीं कर रहे, और कोई छोटी मोटी सरकार वगैरह बना ले रहे हैं ऐसी सेल्फ डिफेंस के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और सुरक्षित वगैरह रखना, ये सब बढ़िया बढ़िया से हो गया, कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। जब इतना जीव जगत और जंतु जगत इतना बढ़िया से रह सकता, इंसान के आने के 300 करोड़ साल पहले तक, जब जीव जगत और जंतु जगत इतना बढ़िया से रह सकता है, शांति से सुकून से रह सकता है, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी गैंग रेप के, बिना किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, बिना किसी सिगरेट के, बिना किसी शराब के, बिना किसी गांजे के, बिना किसी चरस के, बिना किसी मेलामाइन के, बिना किसी यूरिया के, तो इंसान भी रह सकता है, वो रह रहा है। हाँ तो ठीक है ना। लेकिन इंसान को प्रकृति ने प्रकृति के हिसाब से चलूंगा। प्रकृति का गुलाम बनना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रकृति के पास असली शक्ति है, और बाकी सारी जो शक्तियां है ना, वो 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 जबरदस्ती गुलाम बनाने वाली शक्तियां हैं, और उस हिसाब से इंसान जी नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति ने जो नियम दे रखे हैं आपको जैसे जीने के लिए, उस हिसाब से सारे फैसिलिटेशन भी दे रखा। सरकार ने नहीं दे रखा, ये अखबार ने नहीं दे रखा, ये क्योंकि ये सब संस्कृति है। धर्मों ने नहीं दे रखा। धर्म तो कुछ होता नहीं, धर्म मतलब कि अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन में आ जाना, सेल्फ एक्सप्रेशन में आ जाना, वो धर्म है। वो संप्रदाय जो होता है ना गुलाम बनाने वाले, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इंसानों के पास है, तो इंसान करोड़ों साल तक बढ़िया से रह रहे हैं। तो लेकिन ये है, उनके अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आते रहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आ गया, सुनना ध्यान से, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आ गया कि मैं करूं आ क का फॉर कबूतर। तो क फॉर कबूतर में कोई दिक्कत है? कोई प्रकृति का नियम टूट रहा है क्या? थोड़ा बहुत टूट रहा है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत क्या टूट रहा है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इज नॉट अकस्टम्ड विद दिस वॉइस। तो कर दिया, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ही चाह रहा था ये, ठीक है, अपने अपने इसके न्यूरॉन्स खाली पड़े हुए थे और यूनिक ब्रेन नेटवर्क्स थे, तो ये अपनी लैंग्वेज बनाना चाह रहा था, तो बना ली ना पाणिनि ने। हाँ तो बस नमस्कार है लैंग्वेज को, ठीक है। अब लैंग्वेज बना ली, अब उसके बाद क्या हो रहा है, तो थोड़ी ये हो रहा है, सर्दी वर्दी लग रही है और धूप वूप लग रही है, तो इंसानों ने अपने आप को ढकना शुरू कर दिया। उसके बाद थोड़ा और आइडिया आया कि मैं इसको है ना, ये जो घास वगैरह है ना, इसको मैं ऐसा ढूंढता हूँ, इसका धागा वागा बना लेता हूँ और पत्थर वगैरह लेकर इसके साथ कपड़ा वपड़ा बना देता हूँ, तो ऐसे कपड़ा पहन लिया, हाँ तो ठीक है। लेकिन अब आपने बोला कि यार मैं बहुत जमीन खोद खोद के लोहा निकालना शुरू करता हूँ, वहां से लोहे की फ्रेम बनाना शुरू करता हूँ, तो ये प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो। बस वहीं पर ही आपको ऑफेंस ले लेना चाहिए था, प्लीज अंडरस्टैंड। और आप ऑफेंस ले रहे हो कि माँ की गाली क्यों दे दी। ये जो बनाया गया है भाई साहब, ये प्लास्टिक का बनाया गया है, प्लास्टिक का कोई ना कोई उत्पाद है, तो जब पेट्रोलियम निकाला, पेट्रोलियम क्यों निकाल लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑफेंस है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब से संस्कार आने शुरू हुए, अब संस्कार कब से आने शुरू हुए उससे हमको क्या लेना देना, लेकिन संस्कारों की इंपॉर्टेंस आपको पता है। चींटियां एक लाइन बना के चल रही हैं, पक्षी एक पूरा वो बना के चल रहे हैं, फ्लीट बना के चल रहे हैं आकाश में, तो वो एक प्रकार का संस्कार है। तो संस्कार का एक उद्देश्य, संस्कार का उद्देश्य क्या है? अपना एस ऑप्टिमाइज करना और आर ऑप्टिमाइज करना, सर्वाइवल एंड रिप्लिकेशन ऑप्टिमाइज करना है इन जनरल जीव जगत और जंतु जगत में। तो बट इंसानों के केस में सर्वाइवल और रिप्लिकेशन को और प्रशस्त करना है, ये सबका ध्यान रखते हुए। कौन सा सबका ध्यान रखते हुए? नए क्रिएटिव आइडियाज का ध्यान रखते हुए और अपने आप को इवोल्व करते हुए और एक्सपेंड करते हुए, नई डायमेंशंस के अंदर अपने अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए और अपनी ही नई डायमेंशंस को एक्सपीरियंस करते हुए, एक दूसरे की नई नई डायमेंशंस को एक्सपीरियंस करना है, एक्सप्रेस करते हुए एक्सपीरियंस करना है। तो मैं बोल रहा हूँ फिर ये आ गया। अच्छा, अब उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को ये घर बना के रहना है, ये एक आइडिया आ गया, तो घर बना के रहो। लेकिन घर बनाने के लिए आपको पहाड़ काटने पड़ रहे हैं और पहाड़ों के अंदर जाके सुरंग बनानी पड़ रही है, वहां से मार्बल निकालना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे घर के सामने अगर मेरे दीवार पे लगा होगा मार्बल, मेरे घर के बाहर मेरी दीवार पे लगा होगा मार्बल, तो मार्बल से लोग बोलेंगे अरे वाह, ये सुई लेकर आओ, ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का लेकर आओ, और इसके अंदर से जहां जहां भी संस्कारी चीजें हैं, ऐसे संस्कार है जो प्रकृति के विरुद्ध, बाहर निकालो बाहर निकालो बाहर निकालो। तो पहली बात तो मार्बल को प्रकृति को खोद के उसमें से निकाल कर और उसको उसकी फ्लरी बना के, ये अजमेर शहर है ना, इसके पास में किशनगढ़ है, एक नंबर के हरामी और बेईमान लोग रहते हैं वहां पर। वो जमीन को फाड़ फाड़ के वो मार्बल निकाल लेते हैं, मार्बल को घिस घिस के उसमें पूरा पानी के अंदर पूरा पत्थर मिला के, केमिकल वेमिकल मिला के पूरा घरों के अंदर और हवा के अंदर पूरा छोड़ दिया, पानी वानी छोड़ दिया, बर्बाद करते पूरा प्रकृति बर्बाद कर दिया। तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रकृति लोग बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि संस्कृति क्या है कि संस्कृति एक प्रकार की एआई है, प्रकृति भी एक एआई है,
और प्रकृति समय समय पर वो संस्कृति वाली एआई को तोड़ती रहती है। बट संस्कृति भी एक प्रकार की एआई है। अब तुमने पत्थर बना दिया ना, पत्थरों को मतलब पहाड़ को काटना एक बार अलाउ कर दिया, तो पहाड़ काट दिया, तो पहाड़ फिर काटते रहो काटते रहो काटते रहो, और इस प्रकार के पहाड़ को नहीं, सब प्रकार के काटते रहो, और पहाड़ को बाहर से भी काटते रहो, आगे से भी काटते रहो, पीछे से भी काटते रहो, नीचे से भी काटते रहो, ऊपर से भी काटते रहो, अंदर से भी काटते रहो, और उसके अंदर खुदाई भी करते रहो, और सब करते रहो, ये करते रहो, वो 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 करते रहो। तो बस यहाँ से संस्कृति है ये सब कुछ। प्लीज अंडरस्टैंड। और संस्कृति पे क्या है, बहुत कम से कम रेगुलेशन है। और मानव जाति के इतिहास में जो रेगुलेशन संस्कृति के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो आए हैं, वो दुनिया को गुलाम बनाने वाली शक्तियों के हाथ में आए हैं कि मेरे पास बंदूक है, मेरे पास शस्त्र है, ऐसे तुझे चलना पड़ेगा, ये संस्कार डाल दिया। तो जो 9 साल से जिस संस्कार के खिलाफ हम सबसे ज्यादा लड़ रहे हैं, और हमारा जो एक ऐसा संस्कार है जो पूरी दुनिया में चलता है, जिसका हमको भी गुलाम बना दिया गया है, जिसकी बेड़ियों ने हमको जकड़ा हुआ, वो है कि बड़ों की बात मानो। ये कब डाल दिया? अरे आज से 100 साल पहले डाल दिया होगा, 500 साल पहले डाल दिया होगा, 1000 साल पहले, 5000 साल पहले डाल दिया होगा। मेरे को उससे क्या लेना देना? मेरे को तो लॉजिक से लेना देना। और लॉजिक में आप समझिए, अगर मैं बोल रहा हूं 2 + 3 = 5 होता है, तो ये भी एक प्रकार की संस्कृति है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे ऊपर 2 पत्थर रख दो, ठीक है, तो उससे एक मुझे वजन फील होगा, ठीक है। अब 2 के प्लस 3 पत्थर और रख दो, तो मुझे और वजन फील होगा। और ये सब हटा के मेरे पास अगर टोटल 5 पत्थर रख दिए जाएं, तो मेरे को वो वजन फील होगा जो 2 + 3 का वजन फील होने वाला था। तो ये जो एडिशन है ना, जो इक्वेशन है, जो भी इंजीनियरिंग है, जो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ये प्रकृति में पहले से मौजूद है अपने अपने नियमों के हिसाब से। लेकिन इंसान उसको डिसाइफर करता है, और उसमें कुछ उसमें संस्कार डालता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अल्फा बीटा गामा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा = 1। ये सब, ये ग्राफ आ गया, ये इक्वेशन आ गई, इंटीग्रेशन आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ये सारे भी संस्कार और संस्कृति हैं। तो संस्कार और संस्कृति पर मतलब कचरा है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, बकते जाओ बकते जाओ, वो इसको ये सिखा दिया, उसको वो सिखा दिया, ये यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया, ऐसी किताबें छाप छाप के। जैसे 100 साल पहले अंग्रेज आए, उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर के अंदर पहली ये छपाई खाना शुरू किया, और उसके अंदर कचरा छापना शुरू किया, और पूरे देश के अंदर फैलाना शुरू किया, एक नेटवर्क बन गया। नेटवर्क की तो पावर है सारा का सारा, जो उबर है, स्विगी है, जोमेटो, ये सब नेटवर्क और डेटा, कितने आपने डेटा कैप्चर कस्टमर कैप्चर कर रखे हैं, उसके आधार पे तो उसकी इवैल्यूएशन तय की जाती है। तो ये कंसेप्ट तो बहुत पहले से ही चल रहा है। 100 साल पहले जो अंग्रेजों ने गीता प्रेस गोरखपुर के अंदर बनवा दी, तो उससे पूरे घर घर के अंदर ये सब पहुंच गया, सब कचरा पहुंच गया, कचरा पहुंच गया। तो वो क्या संस्कार है, उसमें आप जो भी लिखोगे वो पढ़ेगा, और बार बार पढ़ेगा, बार बार सुनेगा, संस्कार बन जाएगा। तो संस्कार क्या है कि कुछ भी हो सकता है, प्लीज अंडरस्टैंड। गली गली के अंदर, मैंने देखा दिल्ली के अंदर हनी सिंह के गाने घूमते बच्चे, समझ गए ना? मतलब वो जो गाना आप सुन रहे हो, फिल्म आप देखो, सब कुछ संस्कार है, सब कुछ संस्कार है, सब कुछ संस्कार है। तो संस्कार जो संगति से आ जाता है वो भी संस्कार है, जो मम्मी की संगति से आया वो भी संस्कार है। मम्मी की संगति से जो आया वो संस्कार सही कैसे है यार? मैं आपको ये पूछ रहा हूं। मतलब ये जो ब्रेन कंडीशन किया जाता है, उसमें मम्मी का ब्रेन उससे इम्यून है क्या? पापा का ब्रेन इम्यून है क्या? तो मैं बता रहा हूं ये कि गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट करने से सामने वाले का जो संस्कार है अपने अंदर आ जाता है, क्योंकि आपने बिना लॉजिक के, बिना प्रकृति के रूल्स और लॉज को उस पर उसके ऊपर उसको मेजर किए बिना आपने सीधे सबको बोल दिया कि एवरीवन शुड बी गिवन रेस्पेक्ट, एंड देन यू विल बी गिवन रेस्पेक्ट। एंड इफ देयर आर सम एल्डर्स if there are some elders, then you should respect them. And when you start respecting elders, then you will start your brain will start getting inspired from their behavior and their belief system and their perspective, and the brain is going to mimic, because then the organism is going to feel more and more relaxed and confident and secure and positive, because that's what it's going to think. So that's what it's going to believe. तो मैं सबको कहना चाह रहा हूं कि संस्कृति को जितना हो सके छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, और जितना हो सके प्रकृति को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और जहां पर प्रकृति का उल्लंघन हुआ है संस्कृति का पालन करते हुए, उस समय उसको सॉरी बोलना चाहिए। और जहां बहुत बड़ा उल्लंघन हुआ है, वहां पर संस्कृति को त्याग देना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि मेरी राजीव दीक्षित ने प्रकृति के नियमों के बारे में कितना कुछ बताया, और उसको आज लोगों ने भुला दिया। लेकिन जो मेरी मम्मी है, अम्मी संस्कृति के अंदर बताया गया कि मम्मी की सेवा करो, मम्मी की बात मानो, और मम्मी भगवान होती है, मम्मी भगवान का स्वरूप होती है, मम्मी से झगड़ा मत करो,
मम्मी जैसे बोल रही है वैसा करो। तो राजीव दीक्षित के बारे में मेरी मम्मी बोलती है राजीव दीक्षित तो चूतिया था, उसके बच्चे रामदेव पाल रहा है। ये बात 10-15 बार पिछले 9 साल के अंदर मेरी माँ ने रिपीट करी है। शी इज नॉट इवन कंसर्न्ड कि थोड़ा बहुत रिसर्च तो कर ले, किसी से पूछ तो ले, बात तो कर ले, उसके बच्चे थे क्या या बिना शादी के बच्चे कर लिए उसने। मतलब ऐसी घटिया सी इंफॉर्मेशन का संस्कार उसके ब्रेन में किसने डाल दिया। और जिस सब लोगों के घर में टीवी इडियट बॉक्स आ गया और अखबार आ गया, तो अखबार तो सरकार गुलाम बनाने के लिए आपको पढ़वाती है ना। तो जिसके माता पिता अखबार पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं, अखबार पढ़ पढ़ के आपको बड़ा किया है, टीवी देख देख के बड़े हुए हैं, टीवी देख देख के बड़ा किया है, रेडियो सुन सुन के बड़ा किया है, वो आपको क्या सिखाएंगे। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, तो ये बहुत ही बड़ा बॉटल नेक है आपके जहाज में, आपके इवोल्यूशन के जहाज में एक बहुत बड़ा सुराख है, ये जो ड्रेन करता रहता है आपकी एनर्जी को। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा संस्कृति की ओर ना जाकर ज्यादा से ज्यादा प्रकृति की ओर जाने की कोशिश करनी चाहिए। और इस इस दौरान यदि कोई सोशल नॉर्म टूटते हैं या फिर कोई कानून नियम टूटते हैं, जो कि जो भी वो भी संस्कार के आधार पे हैं, बट टूटते हैं, तो फिलहाल उनको नहीं तोड़ना चाहिए। बिकॉज कानून तोड़े बिना और सोशल नॉर्म्स को तोड़े बिना एटलीस्ट हमने 38 साल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे मुकाम हासिल कर लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे फूल खिला लिए अपनी जिंदगी में, जिंदगी के अंदर रंग खिला लिए, संगीत बजा लिए। प्लीज अंडरस्टैंड। तो और अभी तक तो जरूरत लगती नहीं, तो मैं उसको उसकी प्रेरणा किसी को नहीं देता कि प्रकृति की ओर चलने के लिए, संस्कृति को तोड़ने के लिए आप कानून और अपने सामाजिक कायदों को नुकसान पहुंचाएं। बट ज्यादा से ज्यादा संस्कृति को तोड़कर प्रकृति की ओर चलने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आपके बाप ने कभी कोई देवानंद का गाना सुन लिया, कभी गुरुदत्त का गाना सुन लिया, आपके दादा ने पृथ्वीराज कपूर की कोई फिल्म देख ली, वहां से कोई संस्कार उसके दिमाग में पड़ गए, वो संस्कार उसने आपको दे दिए। अरे दादा की बात माननी चाहिए, दादा की बात क्यों मानो, दादा सारे चूतिए, बाप सारे चूतिए, माँ सारी अखंड चूतिया। चूतिए चूतिए, जो जितना बड़ा होता जाता है ना आदमी, उतना रॉथस्चाइल्ड की और दुनिया को गुलाम बनाने वाली जो कहानियां हैं, जो स्टोरीज है, जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोपेगेंडा है, जो माइंड कंट्रोल प्रोपेगेंडा है, वो उतना उसमें फंसता चला जाता है, मैट्रिक्स का एजेंट बनता चला जाता है। तो ये बात, अगर दुनिया को किसी प्रकार से सुखी बनाना है, कष्ट मुक्त करना है, तो मैं आपको ये 15-20 मिनट बाद ये बात कह रहा हूं कि सबसे बड़ा जो काम करना चाहिए वो ये संस्कार हटा देना चाहिए, ये कानून हटा देना चाहिए, ये नियम हटा देना चाहिए कि बड़ों की बात को मानना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड। और जो रेस्पेक्ट दे उसी को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। क्योंकि आपके घर में आएगा ना कि मैं भावी नेता, मैं आपका कर्मठ नेता उम्मीदवार, आप मुझे वोट दो, मैं बदले में आपकी मां चोद दूंगा। ऐसा वो कहता नहीं है, बट ये सच है। और सच को जानते हुए भी लोग बेईमान उसको वोट दे देते हैं और उसको बना देते हैं पार्षद, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, और वो आपकी मां चोद देता है भाई साहब। प्लीज अंडरस्टैंड। तो अब जैसी गाली है इसके ऊपर भी, अब प्रकृति के नियम से जाओ ना। तो कोई प्रकृति के नियम से जाओगे तो आप, और लॉजिक के नियम से जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस पूरे प्रकरण में किसी की मदर कहां गई। अब तो मदर नहीं आई। तो ऐसा भी कभी होता है क्या, हमने कुछ बोला कुछ और उसका वो लिटरल मीनिंग नहीं है। होता है, जैसे चिड़िया छुप गई खेत, जैसे सर मुंडाते ही ओले पड़े, भाड़ में जा, और गधा है क्या, दिमाग में चाट मेरा। तो ये सब लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज के अंदर लॉजिक वॉजिक बना दी है कि जो कहा जा रहा है उसका एक मतलब निकाला जाएगा, और मतलब ये निकाला जाएगा कि मतलब वो तो नहीं होगा जो कहा जा रहा है, मतलब कुछ और निकाला जाएगा, मतलब कि नुकसान कर देगा। आपके पास कोई रेस्पेक्टफुली आएगा, वोट मांगेगा, तो वो आपका नेता बनकर आपको लूट लेगा, आपकी मां चोद देगा, मतलब कि जितना नुकसान हो सकेगा आपका वो कर देगा। लेकिन अगर आप इसके गुलाम बने रहे, यदि आपने लॉजिक को नहीं पहचाना, यदि आप प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं चले, आप संस्कृति के गुलाम बने रहे कि जो मेरे से आकर प्रेम पूर्वक कैसे बात करेगा, मैं उसको जाके वोट दे दूंगा, तो आप अपनी मां चुदवा लोगे ना उस आदमी से। प्लीज अंडरस्टैंड। इसलिए इस बात को खारिज करना पड़ेगा। गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट का मामला खारिज करना पड़ेगा। जो आदमी प्यार से नहीं बात कर रहा है, गुस्से से बात कर रहा है, गाली गलौज करके बात कर रहा है और तीखी आवाज में बात कर रहा है, ये इसको ग्रीन फ्लैग मानना पड़ेगा। क्योंकि उसके अंदर से सत्य चीख चीख के कह रहा है। जितना वो ऐसा आएगा उतना वो बेईमान होगा, इस बात की संभावना बढ़ जाएगी भाई साहब।
और उतना वो आपके अंदर ऐसे संस्कार डालेगा। ये संस्कार तो है, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। और ये संस्कार पढ़ते 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 आप लोगों का जो दिमाग है ना, वो इतना ज्यादा गंदा हो चुका है, इतना ज्यादा कचरे में फंस चुका है, इतना कूड़े का पात्र बन चुका है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आपको फर्क ही नहीं पड़ता भाई साहब। मेरे को तो इतना फर्क पड़ता, सुबह सुबह स्नान करके आया मैं, ध्यान करके आया, स्नान करके आया, ध्यान करके आया, बड़ी बड़ी क्रांतिकारी बात सोच के आया मैं अपने दिमाग में। उसके बाद व्यायाम करके आया, ऊपर धूप को नमस्कार करके आया, आकाश को नमस्कार करके आया। नीचे जाके मैंने देखा कि मेरी माँ झगड़ रही है गाँव वाली बाई से कि तू आती नहीं और तू कब आएगी, ये वो कब। बस उस समय मेरे अगर बंदूक होती मेरे पास, उसमें 2 गोलियां होती, तो एक तो जाती मेरी माँ के भेजे में, और दूसरी मैं निकलता अपने घर से टावल के अंदर ही और जाके उसको गोली मार देता। क्योंकि इन दोनों के बीच का होने वाला संवाद ये अपने आप में एक अपराध जो हितेश शाह के कान में चला गया। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही सुपरफिशियल छोटी छोटी बात पर रिएक्शन है, बहुत डीप डाउन है भाई साहब। मतलब द मदर इज गेटिंग एंग्री वाई द वुमेन डिड नॉट कम। वो क्यों एंग्री? बिकॉज ये अप्राकृतिक जीवन है, ये सांस्कृतिक निराधार बेसलेस जीवन है कि एक औरत रह रही है इतने बड़े 5-6 कमरों के घर में, और उसको रोज एक काम वाली बाई चाहिए जो पूरा सफाई करेगी। तू नहीं आती है तो मेरा काम रुक जाता है। अरे भैया कौन सा काम रुक जाता है? प्रकृति के नियमों से आपको चलने के लिए कहा था। ये फर्श कहां से आ गया भाई साहब? ये पर्दे, खिड़की, दीवार, ये बेडरूम्स कहां से आ गए? इंसान तो है नहीं इस घर में। इन अ होम ऑफ 6 rooms and lot of space, only one old woman is living, and that old woman has a lot of housework. अरे यार कितनी घटिया संस्कृति है। अपने बच्चे से झगड़ा कर लेना, अपनी बेटियों से झगड़ा कर लेना, अपनी बहनों से झगड़ा कर लेना, अपने बाप से झगड़ा कर लेना, सबसे झगड़ा कर लेना। आप इंसान के साथ 5 लोगों को बुलाकर 5 मिनट के लिए मीटिंग नहीं करना चाह रहा, वो आपके लिए ऑफेंस ही नहीं है। आपके लिए ऑफेंस ये क्या कि काम वाली बाइक है। तो इतना अननेचुरल, इतना अननेचुरल, इतना अननेचुरल, इतना इनऑथेंटिक, इतना बेईमान जीवन, इतना अखंड बेईमान जीवन भाई साहब। एक एक को लाइन में पकड़ पकड़ के खड़े कर गोली मार देने लायक जीवन भाई साहब। सरकार बनेगी पहला काम ये करेंगे, बेईमान लेकर आओ मेरे सामने और गोली मारूंगा नहीं, मतलब उनको बोलूंगा गोली मार दूंगा। अगर तू ये समुद्र में नहीं कूदा तो सब समुद्र में जाओ, सारे बेईमानों को पकड़ पकड़ के समुद्र में फेंकना है। क्योंकि बेईमान अननेचुरल जीवन जीते हैं और जीते रहते हैं। 100-100 करोड़ रुपए के एक एक दिन गुजार देते हैं। आज 5 अगस्त है, तू अपने बाप से पूछ क्या रिपोर्टिंग है आज की। 4 अगस्त 2025 की रिपोर्ट पूछ, तेरी माँ से क्या रिपोर्टिंग है। तो अपने आप से पूछ 3 अगस्त 2025 की क्या रिपोर्टिंग है। अब 3 अगस्त 2025 100 करोड़ का 3 अगस्त 2025 मिला, तूने ऐसी स्वाहा कर दिया। खाओ हगो और बस ये रूप चलता रहा। इसके लिए कमाने चले जाओ, ये जॉब पे चले जाओ, पढ़ने चले जाओ। व्हाट स्टूपिड, कितना घटिया, कितना गिरा हुआ, कितना निंदनीय जीवन, कितना निंदनीय जीवन भाई साहब, कितना निंदनीय जीवन, अनंत 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 निंदनीय जीवन, घटिया, गिरा हुआ, नीच, सच ऑफ फिल्थ। ऐसा घटिया जीवन होता है जब आप माइंडलेसली जीते हैं और किसी का संस्कार यहां से डाल दिया, किसी का संस्कार यहां से डाल दिया, कहीं से अखबार से कोई संस्कार आ गया, कभी कहां से कोई संस्कार आ गया। अभी कितनी सुनाओ मतलब इन सोसाइटी वालों को लेकर, आपको पता है ना। तो अभी इतना ही काफी है। 8355909692 8355909692 पर आप हमारे अगस्त का पैसा भेज दीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए फुल नेम और सिटी, और हमारे से जुड़ जाइए हमारी मेंटल